आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप नया नंबर अपडेट कर लीजिए। जिसके पास भी पुराना नंबर है, ये नया नंबर है व्हाट्सएप क्वेरीज का। कॉलिंग फैसिलिटी नहीं होती, व्हाट्सएप क्वेरीज के लिए ये नंबर है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब ये वीडियो किस चीज की है? ये वीडियो है अनाउंसमेंट की। स्पार्टन्स का बैच आ रहा है। नवंबर में जो बैच शुरू किया था अरिथमेटिक से, अब जो मई में बैच शुरू करने वाला हूं मैं स्पार्टन्स, वो भी अरिथमेटिक से शुरू होने वाला है। उस चीज की अनाउंसमेंट है। टाइम से चीजें शुरू करते हैं, टाइम से खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो स्पार्टन्स मई इसका नाम है क्योंकि मई में आ रहा है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि फाउंडेशन कोर्स कहलाता है। स्पार्टन्स होता किसके लिए है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके मतलब का है या नहीं, ये सारी चीजें आगे आप सुनेंगे। सारी बातें अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो ले लेना, नहीं तो फिर जयराम जी की, है ना। सबसे पहला पॉइंट, हाइलाइट्स की बात करते हैं। जो हम पढ़ाते हैं मेन फोकस जो रहता है, क्योंकि वेंडर देखो ऐसा है कि वेंडर चेंज होता है, कब होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें अलग है। आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर करके जाएगा कि चाहे आसान पेपर आए, चाहे मुश्किल आए या बहुत मुश्किल आए, किसी भी लेवल का पेपर आए आप रेडी रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे और एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स पे ध्यान दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि सारे शॉर्टकट मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड में कई बार 1.5 मिनट के भी मेथड्स मैं देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे 30 सेकंड 5 सेकंड, बहुत सारे रहते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट होती है कि शॉर्टकट अप्रोच या डायरेक्ट रिजल्ट, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे, जबरदस्ती के नहीं देते, ठीक है। शॉर्ट और कंसाइज कोर्स है। स्पार्टन्स फिर भी थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 4 से 5 महीने, 5 महीने के आसपास चला जाता है और बाकी डिपेंड करता है पेपर की डेट कब आ रही है उस पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने चलता है और कई एक बार तो मैंने 3.5 महीने में भी करा दिया था, डिपेंड करता है पेपर पे। तो रेगुलर क्लासेस लेते हैं हम, ठीक है। पीडीएफ मिलती है, क्लास की पीपीटी मिलती है, प्रैक्टिस शीट मिलती है। जितने भी टीसीएस कंडक्ट कराता है उस पर ध्यान रहता है। अब आप बोल रहे होंगे पता नहीं टीसीएस रहेगा नहीं रहेगा, वेंडर चेंज हो गया तो कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि टीसीएस जहां पे भी लैब्स, मतलब टीसीएस की लैब्स है, वहां पे जो पेपर होते हैं उन पे ध्यान रहता है हमारा। अब कोई भी बना रहा हो पेपर, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और एसएससी के अलावा भी उस पर सब कुछ ध्यान रखते हैं। बाकी आपको बच्चे बता देंगे हमारे कि किस हिसाब से पढ़ाते हैं, किस हिसाब से नहीं। मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन देने आया हूं कि भैया ये होता है, बाकी आपको लेना तो अपनी तसल्ली से ही है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्पार्टन्स है क्या। स्पार्टन्स एक प्री टू मेंस लेवल का बैच है जिसके अंदर प्री लेवल की से लेकर मेंस लेवल तक का बेस बनाया जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं बहुत ज्यादा वीक हूं मैथ्स में तो क्या मुझे स्पार्टन्स लेना चाहिए? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन से पढ़ने की भी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये कोई 2 साल चलने वाला कोर्स नहीं है या इतना स्लो वाला कोर्स नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है ना, बहुत ज्यादा वीक है कि भाई हम आपको प्लस माइनस में दिक्कत है या आपको छोटी छोटी चीजों में दिक्कत है, एलसीएम लेने में दिक्कत है, या बहुत ज्यादा वीक है, आप फ्रैक्शन को नहीं जोड़ पाते, इस टाइप की दिक्कतें हैं, तो पहले आपको ऑफलाइन जाना चाहिए किसी सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे रैंडम 5-6 महीने पहले वहां जाके थोड़ा थोड़ा तो सीख ही लो। कम से कम बैठते कैसे हैं, क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं अभी फिलहाल मेरे सिर्फ 2 ही टाइप के बैच हैं, एक स्पार्टन से एक सुपर 100 है। सुपर 100 मेंस लेवल की चीजें रहती हैं सीधा, जिन्होंने एक बार कोर्स कर रखा होता है। स्पार्टन्स उनके लिए जिन्होंने एक बार कोर्स नहीं कर रखा, एक बार भी नहीं कर रखा, और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, इतने ज्यादा वीक भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वीक है। तो मैं तो उनको ये सजेस्ट करूंगा जो बहुत ज्यादा वीक होता है ना, वो पहले 4-5 महीने पहले ऑफलाइन में बैठ के फिर स्पार्टन्स ले। क्योंकि हमारा टारगेट 2024 ही रहता है, ठीक है, कि आपको 2024 में ही जॉब लेनी है तो आपके लिए है, ठीक है। मछली की आंख हमारा मेन उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, आपका सिलेक्शन से मतलब है, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। जो वैलिडिटी भी रहती है वो सिर्फ पेपर तक रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लेके रख लेता हूं और अपने हिसाब से पढ़ूंगा, तो ऐसा कोई बैच मैंने आज तक बनाया ही नहीं, ठीक है। आप अगर अपनी सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं तो ही आपकी और मेरी ट्यूनिंग बैठ पाएगी, वरना नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं किन को ये कोर्स लेना चाहिए। मैंने अभी बताया, फिर से बताता हूं, अगर आप मतलब बहुत ज्यादा वीक है तो ना ले। अगर आप वीक है, वीक मतलब अगर आप वीक है मैथ्स में और आपको सिलेबस करना है, और सिलेबस इस तरीके से करना है कि आप प्री से मेंस लेवल एक ही कोर्स में पहुंच जाओ, तो आपके लिए बेस्ट है ये। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इसके बाद सुपर 100 भी लेना पड़ता है? नहीं, एक्चुअल में जो सुपर 100 में क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर होते हैं,
लेकिन स्लो स्पीड से कराता हूं मैं, स्लो स्पीड से, क्योंकि आप देख लो वो लगभग 2 से 3 महीने चलता है, ये 4 से 5 महीने चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या रहता है, हमारा थोड़ा स्पीड स्लो रहती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि आपको एक ही बारी में मतलब ऐसे खत्म करना है, बिल्कुल एंड कर देना है चीजों को, तो आपके लिए बेस्ट है कि भाई मैंने एक बार थोड़ा सा भी, किसी को लगता है ना कि यार मैंने सिलेबस किया तो है लेकिन मुझे लगता है कि मैं ढंग से सिलेबस नहीं कर पाया, तो उसको ले लेना चाहिए। और सारे बच्चे क्या करते हैं, हाइप के चक्कर में सुपर 100 में ले लेते हैं एडमिशन, लेकिन सुपर 100 में तब लेना चाहिए जब आपका एक लेवल है कि भाई मैं 50 में से 25 नंबर तो लेके ही आता हूं। अब अगर आप 25 भी नहीं ला रहे, ठीक है, लेकिन स्टिल आपका टारगेट है कि मेरे को एसएससी में जॉब लेनी है, तो आप ले सकते हैं ये वाला कोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। बेस्ट कोर्स क्यों है, रिजल्ट बताता है, आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपके 2022-2023 के जो सिलेक्शन है उनकी वीडियो चला दूंगा, आप देख लेना किस हिसाब से कितने लेवल पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। बहुत मतलब काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस रहता है, इसलिए बेस्ट कोर्स इसलिए लिख दिया, एवं नहीं लिख दिया। और बच्चे बताते हैं, आप पता कर सकते हैं किस हिसाब से पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। काफी मेहनत रहेगी आपकी तरफ से, आपको मेरे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने मेरी जितनी मेहनत कर ली जितना मैं कोर्स में करता हूं, तो आपको मजे आ जाएंगे, ठीक है। क्या हम वीडियोस को बाद में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आप मेंस तक वीडियो देख सकते हो। सपोज करो मैंने आज एक क्लास ली, मैंने क्लास ली लाइव, ठीक है, लाइव के बाद थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद आप वो एक्सेस कर सकते हो। अब उसको एक्सेस कब तक कर सकते हैं, मेंस तक, तो आप रेफर कर सकते हो, बार बार रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्लास लगभग 1.5 घंटे की रहती है, लगभग 1.5 घंटे की रहती है, कभी कभी हम 2 घंटे भी ले जाते हैं, कभी कभी 1.25 घंटे की भी ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब जो एवरेज ऑन एवरेज क्लास चलेगी वो 1.5 घंटे की चलेगी, ठीक है। कोर्स क्या है, लाइव सेशन रहते हैं, कुछ चैप्टर्स मैं रिकॉर्डेड भी देता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट हो गया या हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जो चैप्टर कोई पार्टनरशिप हो गया, हल्के चैप्टर होते हैं जो पता है कि इसमें ज्यादा अपडेशन नहीं हो रहा। अगर अपडेशन होता है, जैसे इस बार मैंने कोऑर्डिनेट लाइव रिकॉर्ड कर लिया, मतलब लाइव दिया इस बारी, तो वो मेरे ऊपर है, ठीक है। क्लास टाइमिंग 11:30 बजे, मंडे टू सैटरडे, 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। पहले दिन ओरिएंटेशन डे रहेगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी, ओरिएंटेशन डे रहेगा। आपको ओरिएंटेशन डे मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा किस हिसाब से रन होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एक चीज और, जो भी बच्चे कोर्स लेंगे आपको 2 वीडियो दिखेंगी कैलकुलेशन निचोड़ की, वो वीडियो कर लेना शुरू होने से पहले, क्योंकि कैलकुलेशन निचोड़ करना, फिर परसेंटेज शुरू करवाऊंगा, अरिथमेटिक से ये बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। फिर प्योर अरिथमेटिक कंप्लीट होगी, फिर एडवांस मैथ्स कंप्लीट बैच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरिथमेटिक का बैच है, पूरा बैच है। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि अरे अरिथमेटिक से शुरू कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ अरिथमेटिक, नहीं, एसएससी के सिलेबस के हिसाब से होता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लगभग 4 महीने रहती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। सिर्फ एंड्रॉइड ऐप है, अगर आप एप्पल वाले हैं या फिर आप सोच रहे हैं लैपटॉप वगैरह, इन सब पे चीजों पे नहीं चलता, सिर्फ एंड्रॉइड ऐप है हमारे पास। 1 फीस 1 डिवाइस पॉलिसी है, 2 डिवाइस पे नहीं चलता, चला के देख लेना, ऐप नहीं चलेगी, एक ही जगह चलती है, ठीक है। आप एंड्रॉइड फोन पे या एंड्रॉइड टैब पे चला सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होती है, लेकिन मैं बोलता हिंदी में ही हूं, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं हिंदी में बात करके, वैसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। पीडीएफ रहती है, प्रैक्टिस शीट्स रहती है बायलिंगुअल, क्लास के क्वेश्चंस की शीट रहती है जिसमें स्पेस रहता है कि भाई आप बाद में इसको निकाल के क्वेश्चन आंसर लिख लो अपनी, आपके नोट्स बनते रहेंगे। और क्वेश्चन आंसर वाली भी रहती है कि जिसके अंदर क्वेश्चन भी लिखे हुए आंसर भी लिखे हुए, वो वाली चीज भी रहती है, ठीक है। उसके बाद फीस की बात करते हैं, सेम फीस है जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से यही फीस चल रही है, 2,500 रुपए फीस है, ठीक है। आप अभी बुकिंग कर सकते हो, कोर्स 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप ऐप से, अगर आप कार्ड यूजर है या नेट बैंकिंग यूजर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करिए, या रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद लॉग इन करिए। आपको दिख जाएगा, ऐसे लिखा होगा सबसे पहले स्पार्टन्स मई, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बाकी भी बैच दिख जाएंगे जो जो चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि एसएससी ने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, तो इस टाइम लाइन में हमारे काफी बैचेस बीच बीच में आ गए। कितने टाइम से बैच नहीं, मतलब एग्जाम नहीं हुआ, तो आपको वो भी दिख जाएगा। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जैसे वो जैसे ही ऐप इंस्टॉल करते हैं वो देखते हैं यार कि कुछ बैच ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, जैसे नवंबर वाला आप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मेरा एक फाउंडेशन बैच आया था, वो कंप्लीट है, वो वीओडी की फॉर्म में मिलेगा, तो वो ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप कंफर्टेबल हैं
रिकॉर्डेड सेशन से, तो आप वो वाला भी ले सकते हो। किसी किसी को लगे कि यार नहीं यार मेरे को तो सिलेबस आता है, मेरे को सुपर 100 लेना चाहिए, तो 27 वाला एक ही अवेलेबल है इस टाइम पे, दूसरा वाला दिखेगा आपको, लेकिन वो नहीं लेना। 27 मार्च को जो शुरू हुआ था वो वाला सुपर 100 भी ले सकते हो आप, लेकिन रिक्वायरमेंट देख लेना, उसमें डिटेल्स में जाके पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें पढ़ के फिर तसल्ली से लेना, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि आप मय वाला लीजिए अगर आप लाइव में इंटरेस्टेड हो। जैसे कई बच्चे होते हैं उनको रूटीन नहीं बनाना आता, आज जोश में आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ पा रहे, दिन में पूरे टाइम सोने का टाइम निकल जाता है, गर्मियों में तो मैक्सिमम टाइम दिन का सोने का ही निकलता है। तो ये जो टाइम होता है मैं इसीलिए इस टाइम पढ़ाता हूं, 11:30 बजे हमारी स्पार्टन्स की क्लास हो जाती है, फिर 2:30 बजे जो प्योर नींद वाली वो फिर सुपर 100 क्लास होती है। वरना क्या है, फिर आप वहां पे सोगे, यहाँ पे मैं सोऊंगा अगर मैं क्लास की टाइमिंग बदल दूंगा। तो ये जो टाइम जो हमारा सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, इस टाइम पे हम पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी है तभी तो आप दूसरों से आगे निकलोगे। कंपटीशन का मतलब क्या है, दुनिया को मैथ्स आती है, दुनिया को इंग्लिश आती है, दुनिया को चीजें आती है, लेकिन आपको उनसे बेहतर आनी चाहिए, तो वो चीज है। तो आप ऐसे परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप से भी। और अगर आपको किसी को यूपीआई के थ्रू करना है, क्योंकि ऐप के थ्रू क्या रहता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, 10 रुपए 8 रुपए ऐसे करके, और किसी किसी में क्रेडिट कार्ड से 30-40 रुपए भी एक्स्ट्रा रहते हैं। तो कई लोग जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, ये सब यूपीआई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कर सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग डिटेल है, डायरेक्ट अकाउंट में भी भेज सकते हो, ठीक है। ये चीज है, नंबर बदल गया है, ध्यान रखना। चेक कर लूं, 74 28 10 90 12, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं यूपीआई के लिए क्या बोला मैंने, पेमेंट करना है यहां पे, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, डिटेल्ड वाला, जिसके अंदर डिटेल होती है कि भाई ये यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर है, फलान फलान फलान, ये डेट है, रिसिप्ट करके ऑप्शन आता है वो भेज देना, तो आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा, कई बच्चे सोच रहे होंगे हम बाद में लेंगे, बाद में का चक्कर मत डालो। जैसे ही ये वीडियो देखो और आपको लग रहा है कि लेना है यार, अब तो बहुत हो गया मेरा टाइम वेस्ट और मेरे को पढ़ना ही है, तो तुरंत ले लो, उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। 2 वीडियो जो कैलकुलेशन निचोड़ किया ना, वो आप कर लेना लूप पे, कम से कम 2-3 बार देख लेना उसको 10 तारीख से पहले कम से कम, ठीक है। एस्पिरेंट्स के लिए, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी यूज रहता है, सीजीएल के अलावा सीपीओ वाले, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले, सिलेक्शन बोर्ड, इनके लिए अलग से नहीं आता, सभी बच्चे यही कोर्स लेते हैं, स्पार्टन्स ही लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर सिलेक्शन में आप ऐसे क्यों बोलते हो सुपर 100 की शान, देखो हम मार्केटिंग जो करते हैं वो एक ही कोर्स की करते हैं कि भाई ये मेरा सुपर 100 का बच्चा है, ऐसे करके बोलते हैं, क्योंकि जब आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप ऑटोमेटिकली सुपर 100 में आ गए। ऐसा तो है नहीं कोई और पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने बच्चों को स्पार्टन्स बोलूं या सुपर 100 बोलूं, बात अलग है। लेकिन आप ज्यादातर बच्चे जो खुश रहते हैं वो स्पार्टन्स पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मैं स्लो स्पीड से पढ़ाता हूं, ठीक है, चीजें थोड़ी धीरे चल रही होती है, तो वो पेस उनको ज्यादा बेटर लगती है, ठीक है। वैलिडिटी सीजीएल में इस 2024 तक ही है। बहुत सारे बच्चे अब ये डाउट सोच रहे होंगे कि क्या प्री से पहले आप करा दोगे, भाई सफिशिएंटली, मतलब इतना करा दूंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीजें जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैट्स हो गई, ये सब नहीं कराऊंगा, बाकी चीजें टाइम से खत्म हो जाएंगी, आप उसकी चिंता 1% भी मत करो, वो हमारी हेडेक है, टाइम से देंगे आपको चीजें, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर भेज देना है। रीजन चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो, अगर आपने ऐप के थ्रू भी लिया है तो आपके पास एक ईमेल आती है रेजर पे से, आप वो भी भेज सकते हो कि भाई मुझे पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड करना है, तो आप इसी नंबर पे 74 28 10 90 12 व्हाट्सएप पे ईमेल करोगे, वो स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि भाई मेरे को, मैंने मय वाला स्पार्टन्स मय वाला बैच लिया है, मुझे पेड टेलीग्राम चैनल में कृपया ऐड किया जाए, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है, अब देखो इसमें ये थोड़ा सा अलग हो गया। लिमिटेड सीट्स हम लिखते आ रहे हैं कई टाइम से, लेकिन जब से एसएससी ने पैटर्न बदल दिया ना, तो लिमिटेड सीट्स का कोई रोल खत्म हो गया। पहले क्या करता था मैं, लिमिटेड वैलिडिटी मतलब आर्ली बेसिस पे देता था, तो अब ऐसा नहीं है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, स्लाइड बस ऐड है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आई होप सारी क्वेरीज आपकी आंसर हो गई होगी। अब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, कोर्स लेने से पहले खुद से वादा करना है कि मैं ले तो रहा हूं लेकिन मैं खत्म करूंगा। आपको मैं एक सच बता देता हूं, ऑनलाइन एजुकेशन में जो बच्चे ऑनलाइन बैच लेते हैं, 90% बच्चे कभी भी कंप्लीट नहीं करते, सिर्फ 10% बच्चे कंप्लीट करते हैं, इसीलिए 10% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 90% बच्चे नहीं पढ़ते, थोड़े दिन जोश में आते हैं, वो 4 महीने भी नहीं लग के पढ़ पाते, तो आप सोच लो क्या हाल होता है, ठीक है। 4 महीने छोड़ो, 2 महीने 3 महीने भी नहीं रेगुलर रह पाते, तो अपने आप से वादा करके आना, ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आपने कुछ भी चीजें मिस करी तो आप धीरे होते चले जाओगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर फटाफट क्लास रहे, क्योंकि टाइम इज मनी।
आपका टाइम वेस्ट करेंगे तो एक तरीके से आपका पैसा वेस्ट करेंगे। जितनी लेट आपका सिलेक्शन होगा उतना ही आपका पैसे की बर्बादी है, ठीक है। सो दैट्स इट। एक वीडियो चलेगी वो जरूर देख लेना एंड में। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय।